सभी को मेरा नमस्कार। और आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब को जो कि ए वर्ड्स ए लेटर से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहला वर्ड हम आपके सामने रख रहे हैं, वो वर्ड है एबंडन। एबंडन ये वर्ड आप देख रहे होंगे। एबंडन एबंडन का मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब होता है त्यागना। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को छोड़ना या त्यागना हमेशा के लिए, उसको कहते हैं एबंडन करना। लीव समथिंग और समवन कम्प्लीटली। किसी घर को अगर आप पर्टिकुलरली हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं या किसी जगह को आप हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं पर्टिकुलरली, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एबंडन। एक एग्जांपल देते हैं, द सेलर हैड टू एबंडन द शिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म। कि मतलब जब तूफान आता है, तूफान के टाइम पे जो सेलर होता है उसको निश्चित रूप से अपने जहाज़ को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वो है अबेट। अबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस इंटेंस। इसका मतलब कोई चीज़ जिसका प्रभाव पहले बहुत ज़्यादा था, अब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। अबेटमेंट का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से कोई चीज़ हो रही थी उसमें अगर कमी आती है तो उसमें कहते हैं अबेट। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं इसका, द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ हैवी रेन। मतलब कुछ घंटों तक बहुत तीव्र बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, और उसके बाद जो स्टॉर्म था वो फाइनली क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, कम हो गया। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ हैवी रेन। कि जो तूफान था वो अंततः क्या हो गया? धीमा पड़ गया, कम हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, क्योंकि अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ चुका था। ठीक है, एभोर। एभोर का मतलब होता है घृणा करना किसी से। ठीक है, टू हेट समथिंग डीपली, किसी भी चीज़ से बहुत तीव्र घृणा करना, उसको कहते हैं एभोर। इसका एग्जाम्पल देते हैं, आई एभोर एनी फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल। कि मतलब जानवरों पर किसी भी प्रकार की अगर कोई हिंसा होती है या कोई निर्दयतापूर्व कार्य होता है तो उसका मैं क्या करता हूँ? विरोध करता हूँ, और इस कृत्य से मुझे बहुत ज़्यादा घृणा होती है। ठीक है, तो एभोर का मतलब होता है घृणा करना, बहुत गहरी घृणा। ठीक है, तो आई एभोर एनी फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अबाइड। अबाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना या सहना। ठीक है, टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद समथिंग। किसी के अकॉर्डिंग काम करना, किसी चीज़ को सहते हुए काम करते रहना, स्वीकार करते हुए काम करते रहना, उसको कहते हैं अबाइड। जैसे यू मस्ट अबाइड बाई स्कूल रूल्स, कि आपको जो स्कूल्स में बनाए गए रूल हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना चाहिए। तो यू शुड अबाइड बाई स्कूल रूल्स। याद रखिएगा, अबाइड के साथ जो फिक्स प्रिपोजिशन आता है वो आता है बाई। अबाइड बाई, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एबॉलिश। तो एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, रोकना। ठीक है, एबॉलिश करना, बंद करना। ठीक है, एबॉलिश करना, बंद करना, किसी चीज़ को रोकना, ऑफिशियली किसी चीज़ का ख़त्म करना, एंड करना, समाप्त करना। ठीक है, उसको कहते हैं एबॉलिश करना। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एबॉलिश का एग्जांपल है, स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन मैनी कंट्रीज इन द 19th सेंचुरी। कि मतलब 19वीं शताब्दी में कई सारे देशों में जो गुलामी थी, जो गुलाम बना करके रखा जाता था, उस चीज़ का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो एबॉलिश हो चुकी है वो प्रथा। इसका मतलब कंप्लीटली अब ख़त्म हो चुकी है, अपरूट हो चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड करते हैं एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है, देखो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कोई दोस्त था, अब आप उससे मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए आप उससे, तो उसको कहते हैं एब्सॉल्व। जैसे अंग्रेजी में इसकी मीनिंग की बात कर दी जाए तो वो हो जाएगा टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने, द प्रीस्ट एब्जॉल्व्ड हिम फ्रॉम हिज सिंस। कि जो पादरी था, जो पुजारी था, उसने क्या कर दिया? उसको उसके दोषों से, उसके पापों से उसको मुक्त कर दिया। एब्जॉल्व का मतलब अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आप पाप मुक्त हो चुके हैं। एब सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग। टू चूज नॉट टू डू समथिंग। कि एब्सटेन का मतलब, जैसे ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। एब्सटेन का मतलब होता है रुकना, मतलब अपने आप को अलग करना, परहेज करना। ठीक है, एब्सटेन करना, एब्सटेन फ्रॉम। और इसके साथ एक वर्ड फिक्स प्रिपोजिशन आता है यूज, वो याद रखना आपने, फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना। जैसे ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग फॉर हेल्थ रीजंस। कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वो अपने आप को स्मोकिंग से क्या करता है? धूम्रपान से दूर रखता है, यानी कि उससे परहेज करता है। नेक्स्ट वर्ड करते हैं अबंडेंट। ये वर्ड क्या है? अबंडेंट।
एबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एबंडेंट। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये अबंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, द गार्डन वॉज अबंडेंट विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कि जो गार्डन था उसमें प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, सुंदर फूल थे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल और प्रोमिनिएंट, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिसेबल मतलब इम्पॉर्टेंट बनाना या उसको दर्शनीय बनाना, ठीक है, उसको पॉपुलर करना, उसको कहते हैं एसेंचुएट। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो एसेंचुएट का एग्जांपल है, द ब्राइट स्कार्फ एसेंचुएटेड हर आइज, कि जो चमकता हुआ जो मतलब काफ़ी सुंदर सा जो स्कार्फ था, उससे उसकी आंखें जो थी वो और ज़्यादा दर्शनीय हो गई या फिर नोटिसेबल हो गई, प्रोमिनेंट हो गई। लास्ट वर्ड आज का देख लेते हैं, वो है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है टू प्रेज एंथुजियास्टिकली एंड पब्लिकली, किसी की प्रशंसा को करना, किसी की बढ़ाई करना, किसी के कार्यों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और पब्लिकली करना, बहुत उत्साह से किसी के कार्यों को प्रोत्साहित करना, उसकी प्रशंसा करना, ठीक है, उसको कहते हैं एक्लेम। एक्लेम में याद रखिएगा डबल सी आता है, ACCLAIM। कई बार आप एक सी लिखते हैं जिसकी वजह से उसकी स्पेलिंग गलत होती है। तो एक्लेम वर्ड अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछा जाता है। एसेंचुएट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो स्पेलिंग मिस्टेक में आ सकता है। एबंडेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो स्पेलिंग मिस्टेक में आ सकता है। इसके साथ साथ एब्सटेन की अगर मैं बात करूं तो एब्सटेन के साथ एरर स्पॉटिंग में ये कई बार क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा जा सकता है कि एब्सटेन के पीछे किस प्रकार का फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा। तो आपको याद रखना है, हमेशा इसके पीछे आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम। एक्लेम की हम बात कर रहे थे, तो एक्लेम का मतलब मैंने बताया आपको, टू प्रेज एंथ्यूजियास्टिकली एंड पब्लिकली, किसी भी चीज़ को मतलब बड़े लेवल पे प्रोत्साहित करना, बड़े लेवल पे उसकी प्रशंसा करना, उसको कहते हैं एक्लेम करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द साइंटिस्ट वॉज एक्लेम्ड फॉर, याद रखिए एक्लेम्ड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या होता है, फॉर। द साइंटिस्ट वॉज एक्लेम्ड फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, की जो वैज्ञानिक था उसकी जो इम्पोर्टेंट रिसर्च थी, बहुत बड़ी जो खोज थी, ठीक है, उसके लिए उसको पूरी तरीके से प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको प्रोत्साहित किया गया, उसकी जो नेम एंड फेम है वो वर्ल्ड वाइड हो गई, ठीक है, और पब्लिकली लोग उसको जानने लग गए। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन जितने भी वर्ड्स जो आपको बताए गए हैं इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखते जाइए, स्पेलिंग्स को भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं, और अगर आपकी स्पेलिंग सही होती है तो आपकी जो भाषा होती है उसमें उत्कृष्टता आती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि स्पेलिंग के साथ साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं या जो वर्ड्स हैं उसके साथ लगने वाले जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं उसको भी आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। धन्यवाद।